हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 जिसका नेम है एक्सप्लोरिंग सम जियोमेट्रिक थीम्स एंड उसमें हम कवर करेंगे फ्रैक्टल्स एंड उससे कुछ फिगर इट आउट। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, वो आई बटन में टाइप करके प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है फ्रैक्टल्स होते क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको चैप्टर ओवरव्यू में बताया था कि फ्रैक्टल्स होते हैं जो कि रिपीटेटिवली क्या होते रहते हैं, रिपीटेटिवली अपना जो शेप होता रहता है वो उसको डिजाइन करते हैं और उसके शेप को क्या करते रह जाते हैं, छोटा करते जाते हैं, यानी कि स्मॉल करते जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रैक्टल दैट ऑल्सो ऑकर इन नेचर इज द फर्न। ठीक है, जैसे मान लो एक लीव है, ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे, ठीक है, इसका साइज क्या होता जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर साइज क्या होता जा रहा है, यहाँ पर रिड्यूस होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो छोटा होता जा रहा है साइज। फंड का क्या होता जा रहा है? साइज छोटा होता जा रहा है, यानी कि हर एक लीफ छोटी होती जा रही है। शेप तो वही है, यानी कि वो रिपीट तो हो रहा है, वही शेप कॉपी हो रहा है, बट क्या हो रहा है कि उसकी साइज क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। तो इसमें यही बोल रहा है कि द फन इज सीन टू हैव स्मॉलर कॉपीज ऑफ इटसेल्फ एज इट लीव्स एंड दिस इन टर्न हैव इवन स्मॉलर कॉपी ऑफ देमसेल्फ इन देयर सब लीव्स एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर यही बोल रहा है कि जो फन है वो ऐसा दिख रहा है कि ये स्मॉलर कॉपी है खुद की। ठीक है, इसकी लीव्स की स्मॉलर कॉपी है और ये खुद की कॉपी क्या करता जा रहा है, स्मॉलर कॉपी खुद की करता जा रहा है और रिपीटेटिवली आता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर है सिमिलर फिनोमिना ऑफ सेल्फ सिमिलैरिटी ऑकर इन ट्रीज। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे कुछ फिनोमिना आपको ट्रीज में भी दिखेगा, जो कि ट्रंक, जो कि नीचे का एरिया होता है उसके, लिम्ब हैज ब्रांचेस, जो कि ब्रांचेस होती हैं, एंड द ब्रांचेस हैव ब्रांचलेट, जो कि ब्रांच की भी और भी शाखाएं होती हैं छोटी छोटी, एंड सो ऑन। सो क्लाउड्स, कोस्ट लाइन्स, माउंटेन्स, लाइटनिंग एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट इन नेचर। ठीक है, our other mathematical fractals can also be very beautiful. We will explore some of them here. ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है पहला फ्रैक्टल्स, यहाँ पर सायरपिंस्की कारपेट। ठीक है, कारपेट यानी कि यहाँ पर कुछ स्क्वायर की बात की गई है। ठीक है, तो द पॉलिश मैथमेटिशियन सायरपिंस्की डिस्कवर्ड अ टाइप ऑफ फ्रैक्टल नोन एज द सायरपिंस्की कारपेट। ठीक है, पॉलिश मैथमेटिशियन कहाँ के थे? सायरपिंस्की ने डिस्कवर किया था एक टाइप फ्रैक्टल का, जिसको हम क्या बोलते हैं? सायरपिंस्की कारपेट कहते हैं। इट इज मेड बाय टेकिंग अ स्क्वायर। ये किसके तरीके से बना है? एक स्क्वायर से बना है, जिसे हमने क्या किया है, जिसने हमने 9 स्मॉलर पीसेस में क्या किया है, ब्रेक कर दिया। ठीक है, स्टेप 0 में देखो आप, यहाँ पर आपको एक प्लेन स्क्वायर दिख रहा होगा, फिर उसने क्या किया है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसको आपने 9 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, और जो बीच का ब्लॉक है, जो बीच का पार्ट है, उसको क्या किया है इसने, उसको यहां से हटा दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं। तो कितने ब्लॉक बचे टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल 8 ब्लॉक बचे। ऐसे ही आप करते जाओगे। ठीक है, सो फिर उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर फिर से छोटे छोटे यहाँ पर ब्लॉक्स बनाओगे। ठीक है, फिर से ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाओगे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करोगे, जो बीच के पार्ट्स होंगे, जो बीच का सेंट्रल चार्ट्स होगा, वो सेंट्रल जो होगा, सेंट्रल एरिया को आप क्या करोगे, रिमूव कर दोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ऐसे ही पैटर्न बनता जाएगा और इस तरीके से ये छोटे छोटे आपको सायरपिंस्की कारपेट दिखेंगे। ठीक है, ठीक है, सायरपिंस्की आपको ऐसे कारपेट दिखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या किया है, इसको मैं थोड़ा और करेक्ट बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर स्टेप 1 में क्या किया, स्टेप 0 में एक स्क्वायर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, जो सेंट्रल पार्ट था उसको रिमूव कर दिया, तो कितने ब्लॉक बचे? टोटल 8 बचे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर उसने क्या किया, ब्लॉक बनाए। ठीक है, ब्लॉक बनाए, तो ब्लॉक बनाए तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी एक आया, तो वहां पर इसको इतने पार्ट्स को क्या किया, रिमूव कर दियो। यहाँ पर कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 बचे। सेम यहाँ पर भी किया। अब यहाँ पर फिर और बनाया। ठीक है, तो बनाया तो यहाँ पर कितना हो गया, ये इतने छोटे छोटे ब्लॉक्स बन गए, इतने छोटे छोटे ब्लॉक्स बन गए। ठीक है, और फिर यहाँ पर इतने बड़े होल बन गए, यानी कि यहाँ पर रिमूव करता गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, ये आपका पूरा है सायरपिंस्की कारपेट है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ड्रॉ द इनिशियल फ्यू स्टेप, अब आपको फ्यू स्टेप यहाँ पर ड्रॉ करने हैं, ठीक है, एटलीस्ट टिल स्टेप 2 ऑफ द शेप सीक्वेंस दैट लीड टू द साइरस-पिंस्की कारपेट बाय इट्स कंस्ट्रक्शन ईच स्टेप इनटू द सीक्वेंस हैज, ठीक है। फर्स्ट में आपको स्क्वायर करना है सेम साइज का, जिसमें जो कि फिगर में आपको दिया गया है, अ साइज ऑफ द स्क्वायर बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एज द स्टेप इन नंबर इंक्रीजेस, ठीक है। सेकंड में क्या होगा, स्क्वायर होल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय रिमूविंग स्क्वायर पीसेस, ठीक है। इसमें आपको बताए गए हैं कुछ स्टेप कि किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले आपने क्या किया, एक स्क्वायर ले लिया है, एक स्क्वायर ले लिया है, फिर उसके बाद क्या किया है, आपने यहाँ पर फिगर में ड्रॉ किया है, ठीक है। सेम साइज के आपने कुछ ब्लॉक्स यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, ठीक है, आपने ब्लॉक ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अभी जो बीच का सेंट्रल पार्ट है ना, इसको आप क्या करोगे, रिमूव कर दोगे। ये आपका स्टेप 2 है, स्टेप 1 है, सॉरी, ये आपका स्टेप 1 है, ठीक है। इससे आपने रिमूव कर दिया। अब स्टेप 2 में क्या करोगे, ऐसे ही आप फिर से ब्लॉक बनाओगे, ठीक है, फिर से ब्लॉक बनाओगे ऐसे, ठीक है। फिर जो सेंट्रल एरिया होगा, फिर वहां से आप क्या करोगे, रिमूव कर दोगे, ठीक है, रिमूव कर दोगे। तो उससे आपको एक चीज समझ में आई, जो आपका एरिया है वो क्या होता जाएगा, वो छोटे छोटे और छोटे छोटे स्क्वायर बन जाएंगे। पहले इतना बड़ा स्क्वायर था, फिर छोटे छोटे स्क्वायर आए, 8 ऐसे स्मॉल स्क्वायर आए, फिर उसके अंदर इतने छोटे छोटे स्क्वायर आ गए। तो आपको समझ में आया, यही आपको क्या होता है, फ्रैक्टल होता है। क्या होता है, यही आपका फ्रैक्टल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर है, डू यू सी एनी पैटर्न in the number of holes and square that remain at each step, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पैटर्न और होल की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टेप 0 में कोई भी यहाँ पर होल नहीं है, स्टेप 1 में एक होल है, ठीक है। स्टेप 2 में यहाँ पर होल क्या हो रहे हैं, होल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। 1 प्लस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 + 8। अब यहां पर कितने हो रहे हैं, ये 1 तो है, बट +8 का स्क्वायर, ठीक है, यहां पर भी क्योंकि छोटे छोटे ब्लॉक्स है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या हो रहा है, यहां पर आपका n+1 होता जा रहा है। जितने स्टेप आप बढ़ रहे हो, उतना आपका 1+ ऐड होता जा रहा है, ठीक है, ठीक है, उतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पर अगर आप देखो तो कैन दिस बी यूज टू गेट अ फॉर्मूला फॉर Rn, ठीक है। तो ये Rn क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो, सबसे पहले बच्चों ये देखो, स्टेप 0 ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको यहां पर स्क्वायर निकालना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो फॉर्मूला होता है आपका इसके लिए Rn = 8Rn, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। अब यहां पर Rn दिया है, ठीक है, 8Rn दिया है, कितना, R0, ठीक है, n क्या है, स्टेप 0, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 8 × कितना है, ये 0 हो गया, ठीक है, 8n होता है, सॉरी, ठीक है। अब यहां पर कितना हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है, 8n, ठीक है। अब यहां पर कितना हो गया, 8 यानी कि कितना हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो स्टेप 1 में, स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में r⁻1 = 8⁻1, कितना हो गया, 8, ठीक। कितने स्क्वायर ब्लॉक्स है, यहाँ पर 8 है। ऐसे अगर आप स्टेप 2 में देखोगे, ठीक है, तो स्टेप 2 में r2 यानी कि 8⁻3 यानी कि 8⁻2, ठीक है। तो कितना हो गया, 864, ठीक है। तो यहाँ पर कितने ब्लॉक्स होंगे, 64, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर करते जाना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखो, अब सिमिलरली हाउ डू वी फाइंड द नंबर ऑफ होल्स ऑफ गिवन स्टेप। अब आप होल कैसे फाइंड करोगे, तो होल आप फाइंड करने के लिए आपको एक तरीका बताती हूँ, जैसे कि आपको स्टेप 0 के लिए आपको एक यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, या फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू वहां पर बता देती हूँ, जैसे फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम होल की बात करें तो होल कैसे फाइंड करेंगे, तो स्टेप 0 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, देखो H0, ये क्या है, होल अगर फाइंड करना है तो H0 कितना है, यहाँ पर होल कितना है, कुछ भी नहीं है, यानी कि H0 में, स्टेप 0 में कुछ भी नहीं है, 0 होल है, ठीक है। अब स्टेप 1 यानी कि H1, ठीक है। अब होल 1 की बात करें, स्टेप 1 में अगर हम बात करें तो आप कितने होल हैं, एक होल है, कितना होल है, सिर्फ एक होल है, ठीक है। H2 की बात करें तो H2 में कितने होल हैं, देखो 1
ठीक है, 1 तो था ही, ठीक है, प्लस 8 की पावर 1 कर दो, स्टेप 2 है अगर, ठीक है, स्टेप 2 है तो उसमें क्या हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्टेप 2 है अगर तो स्टेप 1 यानी कि 8 पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप स्टेप 3 की बात करें तो स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, स्टेप 3 में 1 प्लस 8 का स्क्वायर प्लस, बस हो गया, ठीक है। स्टेप 3 यानी कि 3 से एक कम, 3 से कम क्या होता है, 2 होता है, यानी कि 1 प्लस 8 का स्क्वायर, ये 8 की पावर 1 है प्लस 8 की पावर 2, इतने तक आपको जाना है। ऐसे आप होल फाइंड करोगे। अब जैसे अगर आपको 8 की पावर n यानी कि nth का निकालना है तो आप कैसे फाइंड करोगे, 1 प्लस 8 की पावर n, ठीक है, वहां तक आप जाओगे, ये फाइंड कर लो, ठीक है। अब अगर मान लो आपको स्टेप 5 के लिए बोल रहा है तो आप कैसे करोगे, स्टेप 5 के लिए आप होल फाइंड करना है तो कैसे करोगे, 1 प्लस 8 की पावर 2 प्लस 8 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 4, ये होता है आपका होल का फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आया। एक कम तक, बस एक पावर कम तक आपको जाना है, ठीक है, तो आपका होल निकल आएगा, ठीक है। कितने होल हैं, अब यहां पर देखो, अब यहां पर हम पढ़ेंगे सायरपिंस्की गैस्केट। गैस्केट क्या होता है, ठीक है, तो सायरपिंस्की केम अप विथ अनदर फ्रैक्टल मेड इन अ सिमिलर वे। वहां पर जैसे हम स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे थे, यहां पर अब हम ट्राइंगल के बारे में थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ब्रोकन अप इनटू 4 आइडेंटिकल इक्विलेटरल ट्राइंगल बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द बिगर ट्राइंगल एंड देन द सेंट्रल ट्राइंगल इज रिमूव, ठीक है। यहाँ पर एक ट्राइंगल लिया है, जैसे हम वहां पर एक सेंट्रल स्क्वायर रिमूव कर रहे थे, सेम यहाँ पर हमको एक सेंट्रल ट्राइंगल रिमूव करना है। वो कैसे करना है, देखो आपने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, अब इसका एक साइड, इस साइड का आपने एक मिड पॉइंट ले लिया, इस साइड का आपने एक मिड पॉइंट ले लिया और इस साइड की लेंथ का आपने एक मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, आपने इसको ज्वाइन कर दिया, तीनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, और ये जो बीच का आपका जो ट्राइंगल बना है उसको आपने क्या किया है, आपने सेंट्रल ट्राइंगल को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब आपके पास स्टेप 1 में तो आपने रिमूव कर दिया, स्टेप 2 क्या होगा, आपको अब फिर से रिमूव करना है ट्राइंगल को, तो आप क्या करोगे, अब यहां पर इतने ट्राइंगल की आप क्या करो, मिड पॉइंट लो, तो ये आपका मिड पॉइंट हो गया, ये आपका मिड पॉइंट हो गया और इसका आपका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो आपने ऐसे ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में आप मिड पॉइंट लो, तो ये आपका मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, यानी कि ये भी आपको कैसे बन गया, इस तरीके से बन गया। सेम आप यहाँ पर ये आपका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, यानी कि ये भी आपका मिड पॉइंट, इस तरीके से ट्राइंगल बन गया। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे जो आपके इतने पार्ट्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, इतने इतने ब्लॉक्स आपके रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, ये रिमूव हो जाएंगे, ये ट्राइंगल आपके क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ऐसे ही आपको करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो ये आपके रिमूव हो गए हैं, क्या हो गए हैं, रिमूव हो गए हैं। सेम फिर आपको इतने ट्राइंगल में आपको फाइंड करना है, इतने ट्राइंगल में आपको मिड पॉइंट बनाते जाना है और ट्राइंगल बनाते जाना है। तो पर आप कब तक बनाओगे, तो इसके लिए भी अब आपको यहाँ पर थोड़ा देखना होगा, ठीक है। तो यही क्या है, आपका सायरपिंस्की ट्राइंगल है, ठीक है। तो एक चीज बच्चों आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम हर एक चीज को ब्रोक कर करके छोटे छोटे पीसेस में क्या करते जा रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते जा रहे हैं, ठीक है। अब चलो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, शो दैट बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल वी डिवाइड इनटू 4 आइडेंटिकल इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब यहां पर आपको ज्वाइन करके बताना है कि मिड पॉइंट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वी डिवाइड, जो कि हमने डिवाइड किए हैं 4 आइडेंटिकल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में, ठीक है। नोट दैट द कॉर्नर ट्राइंगल आर आइसोसेलेस, ठीक है। और आप इतना याद रखना कि जो ट्राइंगल के जो कॉर्नर है वो क्या है, आइसोसेलेस है। सीधी सी बात है, आपने एक ट्राइंगल ले लिया है, ठीक है, उसको आपने क्या किया है, ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब यहां पर अगर एक बात बताओ, 4 कॉर्नर ट्राइंगल्स क्या है, आइसोसेलेस है, ठीक है, यानी कि 2 साइड्स क्या है, इक्वल है, 2 साइड्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। थोड़ा सा इस तरीके से बन सकता है, 2 साइड्स इक्वल है, थोड़ा सा इस तरीके से बन सकता है, ठीक है, थोड़ा ये भी इस तरीके से बन सकता है। अगर 2 साइड इक्वल हैं और एक साइड तो डिफरेंट होगी, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट शेप का बनेगा और डिफरेंट इसके ब्लॉक कट होंगे, ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको नोट डाउन कर लो। अब यहां पर देखो, यहां पर फिगर इट आउट दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द इनिशियल फ्यू स्टेप्स। अब आपको फ्यू स्टेप्स आपको ड्रॉ करने हैं स्टेप 2 तक,
ठीक है। तो स्टेप 2 तक अब आपको यहाँ पर शेप दिया गया है सीक्वेंस दैट लीड टू द सायर-पिन्स्की ट्रायंगल, ठीक है। पिन्स्की ट्रायंगल यानी कि सबसे पहले तो स्टेप 0 क्या होता है, ट्रायंगल बना लो, ये स्टेप 0 है, ठीक है, इतना पता है। स्टेप 1 क्या होता है आपको, स्टेप 1 क्या होता है, मिड पॉइंट लो, हर एक साइड लेंथ का मिड पॉइंट ले लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। इस तरीके से ज्वाइन नहीं होगा, ऐसे ज्वाइन होगा, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या करो, इसको रिमूव कर दो। स्टेप 2 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेप 2 आपका रिमूव हो जाएगा ये, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ये पार्ट आपको क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जैसे कि अगर आप यहां पर देखोगे, ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो स्टेप 2 में ये पार्ट रिमूव हो गया, फिर यहां पर हमने ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। फिर हमने इसको मिड पॉइंट लेके ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो यहीं तक आपको बस करना है, स्टेप 2 तक आपको उसमें करना है, उस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो, फाइंड द नंबर ऑफ होल्स। अब आपको इसमें नंबर ऑफ होल्स फाइंड करने, तो देखो उसका फॉर्मूला तो हमारा 8 था, ठीक है, उसका फॉर्मूला तो हमारा 8 n था, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो रहे हैं, सिर्फ 3 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पर हर एक स्टेप में आपको बताना है कि नंबर ऑफ होल्स कितने होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ होल्स यहाँ पर देख लो, नंबर ऑफ होल्स के लिए फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया था कि यहाँ स्टेप 0, यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, स्टेप 0 है, यानी कि नंबर ऑफ होल्स भी यहाँ पर क्या है, 0 है, ठीक है। स्टेप 1 है, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, 1 + 3 की पावर 1 है, ठीक है, ये देखो 1 2 3, ठीक है। स्टेप 1 यहाँ पर क्या हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। स्टेप 2 यानी कि 1 + 3 की पावर 1, ठीक है। कैसे, ये देखो 1 2 3 4, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर सिर्फ 1 होल है, यहाँ पर कितने हैं, 4 है, ठीक है। स्टेप 2 यानी कि एक पावर कम तक आपको जाना है, ठीक है। स्टेप 3 होता अगर, तो स्टेप 3 के लिए क्या करते आप, 1 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2, ठीक है। तो यही आपको क्या होता है, नंबर ऑफ होल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आप एक पावर कम तक आपको क्या करना है, ऐड करते जाना है बस 1 से, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखो, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन 3 दिया है। अब आपको यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, अब आपको यहाँ पर एरिया ऑफ रीजन फाइंड करना है nth स्टेप में, ठीक है। यहाँ पर आपको फाइंड करना है सायर-पिन्स्की फ्रैक्टल्स के लिए भी, और यहाँ पर आपको फाइंड करना है स्क्वायर ट्राइंगल्स के लिए भी, ठीक है। टेक द एरिया ऑफ द स्टार्टिंग स्क्वायर ट्राइंगल टू बी 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब आपको एरिया ऑफ स्टार्टिंग स्क्वायर क्या लेना है, 1 स्क्वायर यूनिट लेना है, ठीक है। जैसे कि एरिया ऑफ स्क्वायर हमने ले लिया यहाँ पर 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब आप यहाँ पर बताओ, nth स्टेप आपको अगर फाइंड करना है, अगर आपको nth स्टेप फाइंड करना है, ठीक है, nth स्टेप अगर आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा, एक बात बताओ। अगर आपने यहाँ पर फ्रैक्टल ले लिया, ठीक है, फ्रैक्टल ले लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपने एक स्क्वायर बनाया और यहाँ पर कितने हो गए, ये आपका सेंट्रल स्क्वायर रिमूव हो गया, ठीक है, ये आपका रिमूव हो गया, ठीक है। तो कितना बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच रहा है, ठीक है, 8 बचा, और टोटल कितने थे, 8/9, ठीक है। तो ये स्टेप 2 में कितना हो गया आपका, 1 हो गया, ठीक है। ऐसे अगर, सॉरी, स्टेप 2 के लिए कितना हो गया, ये 8/9 स्क्वायर हो गया, ठीक है। स्टेप 1 के लिए क्या होगा, सिर्फ 8/9 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप करोगे तो यहाँ पर और 8 ऐसे स्क्वायर क्यूब्स बने, स्क्वायर आपके बनेंगे ऐसे, फिर आपके 8 आपके ऐसे स्क्वायर ब्लॉक्स बन जाएंगे, फिर आपके ऐसे ही 8 स्क्वायर ब्लॉक्स बनेंगे। तो हर एक स्टेप में क्या हो रहा है, ये स्टेप 2 के लिए था, ठीक है, या फिर स्टेप 1 ले लो, ठीक है, ये स्टेप 1 होता है ना,
स्टेप 1 में क्या करते हो आप, जो सेंट्रल स्क्वायर होता है उसको क्या करते हो, रिमूव कर देते हो, ठीक है। जब रिमूव कर देते हो तो कितना बचा, 8 बच रहा है। टोटल कितने होते हैं, 9 होते हैं, एक रिमूव हो गया तो कितना बचा, 8/9, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या हो रहा है, 8/9 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। अब स्टेप 2 में क्या होगा, फिर से आप 8 ऐसे ब्लॉक बना दोगे, ठीक है, जो कि हमने किया था, ठीक है। फिर उसे रिमूव करोगे तो 8/9 का स्क्वायर कर सकते हो ना, उसे कर सकते हो। अगर मैं nth टर्म की बात करूं, nth टर्म की, तो क्या हो जाएगा, 8/9 की पावर n, ठीक है, n हो जाएगा। ऐसे अब यहां पर साइरपिंस्की फ्रैक्टल्स अब आपको ट्रायंगल के लिए भी करना है, ठीक है। तो ट्रायंगल के लिए क्या था, ट्रायंगल के लिए ये आपको यहां पर, ये आपका ट्रायंगल दिया है और ये आपको मिड पॉइंट दिए हैं, ठीक है। तो कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 है, ठीक है। एक आपने रिमूव कर दिया, ये स्टेप 1 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3/4, ठीक है, ये स्टेप 1 है, ठीक है। अब स्टेप अगर 2 करोगे तो यहां पर और फिर छोटे छोटे ट्रायंगल बन जाएंगे, ठीक है। स्टेप 2 में छोटे छोटे ट्रायंगल बन जाएंगे तो फिर अब क्या हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर हम ट्रायंगल की, ये स्क्वायर हो गया, और अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, तो ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, 3/4n हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पर कोच स्नोफ्लेक पढ़ना है कि कोच स्नोफ्लेक भी एक स्ट्रक्चर ही है, यहाँ पर फ्रैक्टल है। यहाँ पर कोच स्नोफ्लेक इज अनदर फ्रैक्टल नेम आफ्टर द स्वेडिश मैथमेटिशियन वोन कोच, उनके द्वारा ये दिया गया था ये नाम। हु फर्स्ट डिस्क्राइब इट, जिन्होंने कब डिस्क्राइब किया था, 1904 में। वी हैव ऑलरेडी इनकाउंटर्ड दिस फ्रैक्टल इन ग्रेड 6, जो कि हमने ग्रेड 6 में पढ़ चुका है गणित प्रकाश में। एंड यहाँ पर दिया गया है स्टेप 0 में किस तरीके से बनाया गया है, यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया गया है स्टेप 0 में, जो कि हमेशा हर एक स्टेप 0 में क्या होता है, प्रॉपर एक शेप दिया रहता है। स्टेप 1 में क्या किया है, यहाँ पर जो साइड लेंथ है, जो साइड लेंथ है, तो इतना पार्ट क्या किया है, इतने पार्ट रिमूव कर दिया है, और इसको क्या किया है, इस पार्ट को रिमूव करके यहां पर ये लाइन को ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। ऐसे इस पार्ट को यहां पर इतना लाइन सेगमेंट रिमूव कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया है। फिर यहां पर इतना ब्रेक करके इसको इतने को ज्वाइन कर दिया है। सेम इसमें यही किया स्टेप 1 में। फिर स्टेप 1 में क्या किया है, जो आपका ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन को ब्रेक कर दिया है, फिर से इसको ब्रेक कर दिया है, और ये इस तरीके से क्या किया है, इसको इसी तरीके से बना दिया है, ठीक है, इस तरीके से बना दिया है, ठीक है। फिर इसके यहाँ पर ऐसे मिड पॉइंट को ब्रेक करते करते इस तरीके का कुछ आएगा, इसको क्या बोलते हैं, कोच स्नोफ्लेक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोच स्नोफ्लेक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक साइड लेंथ दी गई है, एक साइड लेंथ दी गई है, ठीक है। यहाँ पर एक साइड लेंथ में कितनी नंबर ऑफ साइड्स है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 4 है, ठीक है। ऐसे इस तरफ देखोगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 हो रही हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो कितनी है, 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पर डबल हो गई है, क्या हो गई है, वही चीज डबल हो गई है, ठीक है। तो ये आप इसमें आप कुछ इस तरीके का पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको बोला है कि इनिशियल फ्यू स्टेप आपको ड्रॉ करने के लिए स्टेप 2 तक के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ मत करना, जो स्टेप 2 तक के आपको डायग्राम दिए हैं उसी को ड्रॉ कर लेना। स्टेप 2, स्टेप 0 में इस तरीके से बनाओगे, फिर उसके बाद उसी की साइड लेंथ को ब्रेक करके यहाँ पर आपने बना दिया एक ट्राइंगल, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप 2 में उसकी ही साइड लेंथ को, उसकी ही कॉर्नर पॉइंट को ब्रेक करके फिर से आपने यहां पर ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलिए स्टेप 2 तक बनाना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। अब आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है इन द nth स्टेप ऑफ द शेप सीक्वेंस दैट लीड टू द कोच स्नोफ्लेक, ठीक है। आपको यहाँ पर नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है nth स्टेप के लिए, ठीक है। nth स्टेप के लिए क्या होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो स्टेप 0 के लिए कितनी है साइड्स, कितनी है, कितनी है साइड्स, 3 है, ठीक है, 3 है, ठीक है। स्टेप 0 में तो 3 है, ठीक है। स्टेप 1 में कितनी है, 3 इंटू पावर, यहां पर क्या हो गई, नंबर ऑफ साइड लेंथ, यहां पर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, देखो 1, नंबर ऑफ साइड्स तो 3 है, ठीक है। अब यहां पर साइड लेंथ देखो 1 2 3 4 है,
ठीक है, यानी कि यहाँ पर स्टेप 1 में क्या किया आपने 3 इंटू 4 की पावर 1 कर दिया। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करोगे, ऐसे ही आप 3 इंटू 4 की पावर 2 कर दोगे सिंपली। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप बात करें तो स्टेप n के लिए 3 इंटू 4 की पावर n कर देंगे। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ द शेप ऑफ द nth स्टेप। आपको nth स्टेप के लिए आपको पेरीमीटर ऑफ शेप फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर टेक द स्टार्टिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल टू हैव साइड लेंथ ऑफ 1 यूनिट। आपको 1 यूनिट क्या लेनी है, साइड लेंथ लेनी है। क्या लेनी है, साइड लेंथ लेनी है। तो पहले इस क्वेश्चन को देख लो, इसमें इतना याद रखना कि यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देख लिया। चलिए, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर जो साइड होती है, ठीक है, जो साइड होती है उसको साइड से साइड लेंथ का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, साइड कितनी है 3 इंटू 4n। ठीक है, 3 इंटू 4n इंटू जो नंबर ऑफ साइड लेंथ है। ठीक है, 3 इंटू 4n क्या है, साइड है आपकी, क्या है, साइड है। ठीक है, तो ये आपकी साइड है और ये नंबर ऑफ साइड है और ये क्या है, साइड लेंथ है। इसको आप साइड लेंथ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर साइड लेंथ क्या दी गई है, 1 यूनिट दी गई है। कितनी दी है, 1 यूनिट। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं 1 यूनिट के लिए। तो 1 यूनिट के लिए किस तरीके से फाइंड करेंगे, जो साइड है, नंबर ऑफ साइड्स, यानी कितनी है नंबर ऑफ साइड, 3 इंटू 4 की पावर 1। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ साइड इंटू साइड लेंथ। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड यहां पर कितनी दी है, 3 इंटू 4 की पावर 1। क्यों लिया हमने, क्योंकि ये हमारी क्या है, बेसिक है। क्या है, साइड। स्टेप 1 के लिए बोला है, लेंथ ऑफ 1 यूनिट के लिए बोला है, यानी कि अगर आप इसको ब्रेक कर दोगे, इसको अगर आप ब्रेक कर दोगे, जो कि आपको मैंने दिखाया है स्टेप 2 में, इसको मैं आपको दिखा देती हूं फिर से। यहां पर स्टेप 2 में अगर आप देखोगे तो इस तरीके, स्टेप 1 में इस तरीके से ब्रेक होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था, 3 इंटू 4 की पावर 1 बताया था। क्या बताया था, 3 इंटू 4 की पावर 1 बताया था। तो ये हो गया, इंटू साइड लेंथ क्या दी गई है, 1 दी गई है, यानी कितना आ गया आपका, 3 इंटू 4 की पावर 1 आया। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखो, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 3 इंटू साइड लेंथ होता है, सॉरी नंबर ऑफ साइड नहीं होगा, 3 इंटू साइड लेंथ होगा, सॉरी 3 इंटू यहाँ पर, यानी कि 3 इंटू 1 होगा और ये भी आपका 3 आएगा। पेरीमीटर कितना आ गया, 1 यूनिट का 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो अब आपको फाइंड करना है, अब आपको अभी फाइंड करना है। अभी तक हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल का यही फॉर्मूला होता है, 3 इंटू साइड लेंथ। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था स्टेप 1 के लिए, स्टेप 1 के लिए कितना था, स्टेप 1 के लिए 3 इंटू 4 की पावर 1 यही था। अब आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 4 की पावर 1 इंटू अब क्या करोगे, 1/3 की पावर 1। क्यों, क्योंकि जो आपकी साइड होती है, ठीक है, वो क्या होता है, इस साइड का हम अभी निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ साइड लेंथ इसका निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कितना है, 1/3 से। ठीक है, तो 1/3 की पावर 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 इंटू 4/3 की पावर 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको स्टेप 2 के लिए अगर फाइंड करना है, स्टेप 2 के लिए, तो स्टेप 2 के लिए क्या फॉर्मूला है, 3 इंटू 4 की पावर 2। ठीक है, यही साइड लेंथ होती है, इंटू 1/3 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, वही साइड लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 4/3 का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब सेम यहां पर हम करेंगे स्टेप n के लिए। ठीक है, तो स्टेप n के लिए किस तरीके से कर सकते हो, 3 इंटू 4 की पावर n इंटू 1 की पावर 3/3 रेशियो 3 पावर n, तो इज इक्वल टू 4/n 3 इंटू 4n/3 की पावर n। ठीक है, ये हो जाएगा आपको किसका, ये आपका हो गया पेरीमीटर ऑफ nth स्टेप के लिए। ठीक है,
तो इसको पूरा नोट डाउन कर लो और इसको याद रखिएगा, जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए वो क्या होता है 3 इंटू साइड लेंथ होता है, ठीक है। डाउट मत रहिएगा, यहाँ पर पहले हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मूला लगाया है, फिर उसके बाद हमने क्या किया है ये nth शेप, जो आपको यहाँ पर क्या दिया है, क्या दिया है यहाँ पर कोच स्नोफ्लेक जो आपको दिया है उसको हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पर हमने क्या लगाया है कोच स्नोफ्लेक के लिए हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पर फ्रैक्टल्स इन आर्ट दिया गया है, ठीक है। तो फ्रैक्टल्स हैव आल्सो लॉन्ग बीन यूज्ड इन ह्यूमन मेड आर्ट, ठीक है। फ्रैक्टल्स बहुत टाइम से यूज हो रहा है, ठीक है, जो कि ह्यूमन मेड आर्ट है। परहैप्स द ओल्डेस्ट सच फ्रैक्टल्स अपीयर इन द टेम्पल्स ऑफ इंडिया, जो कि टेम्पल्स में भी हैं, छोटे छोटे आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, एक ही आपको यहाँ पर मंदिर में बनाया गया है छोटे छोटे डिजाइन, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑकर इन केंद्रीय महादेव टेम्पल इन खजुराहो, ठीक है, जो कि कहाँ पर है खजुराहो में है, which was completed in around 1025 CE. There one sees a tall temple structure which is made up of smaller copies of the full structure. जैसे कि अगर आप देखोगे तो वो पूरा इतना बड़ा टेम्पल है बट वो छोटी छोटी उसकी स्मॉल कॉपी किसकी है, पूरी लार्ज कॉपी, जो इसका लार्ज टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है उसी क्या है छोटी छोटी कॉपी दी गई है, ठीक है, छोटी छोटी कॉपी उसकी बनाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि ऑन विच फ्रैक्टल्स लाइक पैटर्न ऑल्सो ऑकर इन टेम्पल्स इन मदुरई, ऐसे कुछ फ्रैक्टल्स हैं जो कि इसी पैटर्न्स के हैं, मदुरई में भी हैं, हम्पी में भी है, रामेश्वरम में है, वाराणसी में है, एंड अमंग मैनी अदर्स, ऐसे बहुत से स्टेट्स एंड जगह पे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, फ्रैक्टल्स आर ऑल्सो कॉमन इन ट्रेडिशनल अफ्रीकन कल्चर्स, फ्रैक्टल जो है अफ्रीकन कल्चर्स में भी बहुत कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल पैटर्न्स ऑन नाइजेरियन फुलानी वेडिंग ब्लैंकेट्स ऑफन एग्जिबिट फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको वेडिंग ब्लैंकेट दिख रहा होगा एक, जिसमें क्या है एक फ्रैक्टल बना हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उनके ही ट्राइंगल ही क्या कर रहा है, छोटे छोटे यहाँ पर फिर से ब्लॉक बनाता जा रहा है ट्राइंगल के ही छोटे छोटे, बट है वो उसके ही, ठीक है, उसी का है, कॉपी उसी का किया है, बट क्या किया है उसी का डिजाइन छोटा करता जा रहा है, ठीक है। तो यही क्या है आपका, ये आपका है फ्रैक्टल के एग्जाम्पल्स हैं कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर इन द ब्लैंकेट शोन इन द फिगर, यहाँ पर कुछ ब्लैंकेट दिया गया है, वो फिगर में जो शो हो रहा है, देयर आर डायमंड शेप्ड पैटर्न, ये किसका है डायमंड शेप पैटर्न का है, इनसाइड ऑफ विच देयर आर स्मॉलर डायमंड शेप पैटर्न, जो कि आपने देख लिया है डायमंड शेप का है। द मॉडर्न मास्टर ऑफ फ्रैक्टल आर्ट इज अनडाउटली द डच आर्टिस्ट MC Escher. We have already seen that some of his print explore the mathematical theme of Teeling, ठीक है। One famous example in modern fractal is his work smaller and smaller, ठीक है। ऐसे उनके कुछ वर्क हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि smaller and smaller which exhibit the identical pattern of lizard, जो कि एक आइडेंटिकल पैटर्न है लिजार्ड का। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे ये लिजार्ड का कुछ पैटर्न दिया गया है, बट एट स्मॉलर एंड स्मॉलर स्केल्स, हियर इज अ प्रिंट इंस्पायर्ड बाय एशर स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक है। यहाँ पर देखो और छोटी छोटी लिजार्ड हैं, और छोटी छोटी है वही लिजार्ड ही, बट उसका क्या है छोटा छोटा वर्जन यहाँ पर बना दिया गया है, ठीक है। तो बच्चों ये टॉपिक आज आपको यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसमें हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई क्लास के लिए आई के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल वेबसाइट एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।